अस्सलाम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बिजी। आज हम जनरल साइंस सीएसई 101 का लेक्चर नंबर 34 पढ़ेंगे, जो कि बायोलॉजी के सेक्शन का लेक्चर नंबर 6 है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम इंतज़ाम। सबसे पहले हम चलते हैं न्यूट्रिशन की तरफ। न्यूट्रिशन यानी क्या चीज़ जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, हमारा खाना जैसे बेसिकली। और जो है अ, खाना जो है वो डिफरेंट एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब चीज़ों का डिफरेंट होता है। जैसे कि प्लांट्स जो होते हैं सनलाइट को यूज़ करते हैं, अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। कुछ एनिमल्स हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। सो कॉमन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्या हो गए? हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स और डेट्रीवर्स। या हर्बीवर्स होते हैं जो प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, फॉर एग्जांपल गोट। कार्निवर्स जो कि गोश्त वगैरह खाते हैं, जैसे कि लाइन। ओमनिवर्स में मिक्स्ड फूड ईटर्स आ जाते हैं, जैसे कि मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं कि वो गोश्त भी खाते हैं और वो प्लांट बेस्ड फूड भी लेते हैं। तो वो ओमनिवर्स में आ जाते हैं। और जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल मैटर खाते हैं, फॉर एग्जांपल अर्थवर्म्स, वो होते हैं डेट्रीवर्म्स। अब हमारे जो दांत हैं वो भी इस तरह से अ, बने हुए होते हैं कि डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे कुछ जो सिर्फ खाते हैं प्लांट बेस्ड थिंग्स, उनके उन एनिमल्स के दांत उस किस्म के होते हैं। जैसे लाइन जो है वो गोश्त खाता है, तो उसके दांत उस तरह के होते हैं कि वो गोश्त को चबा सकता हो। और इंसानों के जो दांत होते हैं वो इस दोनों लिहाज से बने होते हैं कि वो गोश्त भी खा सकते हैं और उसको प्लांट बेस्ड भी खा सकते हैं। तो ये यहाँ पे इसकी दांतों की शेप बनी हुई है कि किस किस तरह के होते हैं, और उसके नाम यहाँ से लिखे हुए हैं। Mouth parts are also according to the mode of nutrition. Animals have different types of tongue according to their mode of nutrition. जो हम खाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारी जुबान होती है। फॉर एग्जाम्पल frogs have forked, inverted and sticky tongue to catch insect। क्योंकि जो मेंढक है वो चीज़ों को वो अपनी जुबान बाहर को निकालता है, उसके साथ चिपक जाती है तक, और वो वापस लेके आता है। इसलिए उसकी जुबान जो होती है वो उसने कीड़े मकोड़े खाने होते हैं, तो वो स्टिकी होती है, चिपकती हैं चीजें उसके ऊपर। टंग ऑफ कैमेलियन इज आल्सो स्टिकी एंड वेरी लॉन्ग। बीक्स ऑफ बर्ड्स मेक अनदर एग्जांपल। जो परिंदे होते हैं इनके चोंच इस किस्म की बनी होती है कि वो खाना खा सकें। Birds have a variety of beaks, long, small, curves, and many others. All of these are present in birds according to their mode of nutrition. For example, parrots have long, curved for cutting and baking nuts, breaking nuts. Pelican have a very long and wide for catching fish from the water. Snouts in mammal make another example. Mammals have different snouts according to their food. तो सबकी चोंच जो होते हैं उनके खाने के मोड के ऊपर बनी हुई होती है। न्यूट्रिशन, इंडाइजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन एंड एलिमिनेशन। ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिसकी यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट डेफिनेशन लिखी हुई है। आफ्टर रिक्वायरिंग फूड एंड इंजेशन, एनिमल्स हैव टू डाइजेस्ट इट। जब हम खाना खाते हैं उसको हजम करना होता है। डाइजेशन इज एक्चुअली ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल इंग्रेडिएंट्स, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज। क्योंकि हमारी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होती है, उसमें से एनर्जी चाहिए होती है, एटीपी के फॉर्म में चाहिए होती है। तो हम हमारी बॉडी क्या करती है, उसको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करके फिर उसके इस तरह से जिसमें से चीज़ें चाहिए होती हैं वो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, और बाकी जो है वो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं स्टूल की फॉर्म में जिस्म से बाहर निकल जाता है। एब्जॉर्प्शन इज मूवमेंट ऑफ फूड इनटू ब्लड आफ्टर डाइजेशन। एसिमिलेशन is utilizing those broken small molecule for getting energy for organism functions. Elimination is the removal of undigested matter from the body. तो ये डिफरेंट इसकी टाइप्स होगी। न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। Humans are omnivores, that is, we eat plants and meat. Digestive system of human his hence is adapted accordingly. अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वह यहाँ एसोफेगस से शुरू होता है और रेक्टम तक जाता है। Alimentary canal from mouth to anus. Alimentary canal in human consists of the following
पार्ट्स ओरल कैविटी यानी जब हम खाना खाते हैं वो वहां से लेके फेरेंक्स, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस से वो निकलते हो जाता है। ऐसा एक्सेसरी ग्लैंड जो है इसमें लीवर और पैंक्रियाज है। सेंसिंग द फूड यानी हम सेंस करते हैं फूड को। मीन्स हमें जैसे स्मेल आ जाती है, स्मेल गुड करी हो कोई चीज तो हमारा दिल करता है हम खाएं। और अगर हम उसके अलावा जो होता है टेस्ट, हमारी टंग जो है वो टेस्ट करके बताती है, अगर वो टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगेगा तो भी हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। यानी दो चीजें फूड सेंस करने के लिए हम यूज करते हैं, smell and taste. We look at the food and smell when we go to get a food. These are called sensory qualities of the food. This is the first part of food selection, and foods which are improper are rejected. My body automatically sensation दे देती है कि no, ये नहीं हमने खाना. If the food looks inappropriate or it smell bad, it is rejected. This is a human adaptation, just like other animals. Alimentary canal. अब इसकी इन डिटेल जरा थोड़ी सी लिखिए। फ्रॉम माउथ टू एनस, ओरल कैविटी, फूड सिलेक्शन इज वन फंक्शन ऑफ द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी हैज अ टंग विद टेस्ट बर्ड्स। हमारी जो टंग होती है उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है ये चीज कड़वी है, ये मीठी है, ये खट्टी है। फूड सिलेक्शन टेक्स प्लेस बाय टेस्ट बर्ड्स। इफ फूड टेस्ट बैड इट इज रिजेक्टेड। टंग कन्वर्ट्स अ ग्राउंड फूड मैस टू बोलस। ठीक है, हम उसको चबाते हैं तो वो बोलस बन जाता है। ग्राइंडिंग द फूड इज द अदर important function of oral cavity. Oral cavity contains teeth for this purpose. Dentition is according for the food types. Teeth are of four types: incisor, canine, premolars, and molars. Human have all four types of teeth. Few animals have other. Lubrication and chemical digestion is another function of oral cavity. क्योंकि हमारे मुंह में saliva होता है, वो साथ साथ यूज हो रहा होता है उसको नरम करने के लिए। Salivary gland secretes saliva which contains amylase for digestion of starch. It contains mucus for lubrication of food. फिर अगला पार्ट चलता है जब हम खाना और नीचे कर लेते हैं जुबान से। Pharynx is a part of digestive system. It lies just behind the mouth and nasal cavity, and above the esophagus and larynx. Food bolus passes through pharynx to enter the esophagus. Pharynx helps swallowing by closing the trachea and nasal cavity pathways. तो ये इसको pathway देता है, रास्ता देता है। फिर वो esophagus में जाती है। It is a long tube start from pharynx and enters stomach. From pharynx, food enters esophagus. In esophagus, food moves down to stomach by a series of muscular contraction called peristalsis. Bolus move down by alternate contraction and relaxation of muscles of esophagus. Sometimes an antiperistalsis occurs, that is, movement from stomach to mouth that resulted in vomiting. यानी एक सीधा तरीका तो ये है कि वो डायरेक्ट जो है माउथ से इन रास्तों से होते हुए स्टमक में जाए। जब कोई गड़बड़ होती है, जैसे हमें वॉमिटिंग वगैरह होती है, तो स्टमक से फूड जो है वो ऊपर को माउथ की तरफ आती है। अब हम चलते हैं स्टमक की तरफ। स्टमक इज मेनली अ स्टोरेज ऑर्गन। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ से वो अपनी प्रोटीन्स जो है उस खुराक में से निकालता है। स्टमक हैज कार्डिड ओपनिंग एंड ऑन अदर साइड दिस इज अ sphincter group of muscle which is pyloric sphincter that controls movement of food from stomach to intestine. वो अपने इसके अंदर से चीजें निकाल लेता है और फिर बाद में खाना जो है इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। द अदर स्फिंक्टर इज प्रेजेंट वेयर एसोफेगस मीट्स स्टमक. Gastric gland in stomach produce gastric juice which contains mucus, hydrochloric acid, and enzyme called pepsinogen. Pepsinogen is converted in pepsin, which is activated form. Pepsin converts protein to peptides. क्योंकि पेप्टाइड्स बॉडी में यूज होने होते हैं तो वो पहले प्रोटीन्स फूड में से निकाली जाती है और फिर वो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दी जाती है। Production of stomach walls from the acid particularly is important. Mucus secreted by the stomach walls cover the stomach lining to protect it from the acidic damage. Stomach is also designed to mix up the food with enzymes and acid. Turning movements of stomach walls thoroughly mixes the food with gastric juice. Turning converts food to chyme, a small part of which enters the small intestine by a pyloric sphincter.
अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना चला गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्री पार्ट्स होती हैं, ड्यूडेनम, जिजेनम एंड इलियम। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, ड्यूडेनम, जिजेनम एंड इलियम। ड्यूडेनम फर्स्ट 25 सेंटीमीटर ऑफ इंटेस्टाइन को कहते हैं। इज द फर्स्ट पार्ट वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेशन अकर। यहाँ पे ज्यादातर खाना जो है इस पोर्शन में डाइजेस्ट होता है। बाइल एंटर हेयर फ्रॉम द लीवर एंड हेल्प्स इमल्सिफिकेशन एंड डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। पहले पार्ट में स्टमक ने प्रोटीन्स को डाइजेस्ट किया और इसने क्या किया, लिपिड्स को डाइजेस्ट किया। पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैंक्रियाज आल्सो एंटर्स हेयर, which contain trypsin, pancreatic amylase, and lipase for digestion of protein, carbohydrate, and lipids. Intestinal juice is also released, which will help in digestion of all food. और जो इंटेस्टाइन है वो भी अपना जूस रिलीज करती है, पेंक्रियाज से भी एक जूस आ रहा होता है, और तो यहाँ पे वो इसकी फर्दर डाइजेशन होती है। Jejunum is the next 2.4 meter of the small intestine. Remaining digestion takes place here. बाकी का खाना जो है वो यहाँ पे हजम होता है। Ileum is the last 3.5 meter long part where absorption take place. अब बाकी यहाँ पे absorption होती है। Its lumen is highly folded. It have extension of epithelium called villi and microvilli, which increases the surface area to greater extent in the increased absorption. ये इसकी एक डायग्राम बनी हुई है। लार्ज इंटेस्टाइन, अब जो खाना हजम नहीं हुआ वो बड़ी आंत में चला जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड कम इन द लार्ज इंटेस्टाइन। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स इंक्लूडिंग cecum, colon, and rectum. Absorption of water from the undigested matter occurs in colon. Water is returned to blood vascular system. Remaining semi-solid mass is called feces that are stored in the rectum. When rectum is full, it gives rise to reflux for defecation and feces are excreted out. यानी जब रेक्टम फुल हो जाता है फिर हमें जरूरत पेश आती है कि हम वॉशरूम जाएं। Intestinal motility is an important factor. If the motility is large, intestine is increased, then is a less water absorption and result in a situation called diarrhea. यानी दस्त लग जाते हैं। On the other hand, if motility is decreased, then constipation, फिर कब्ज हो जाती है, is the result, which means the feces will have less than normal water. Liver and pancreas. Liver produces a secretion called bile, which helps in fat digestion and emulsification. Bile is stored in the gallbladder and released by its contraction. Liver perform various functions called deamination, converting ammonia to urea, destroy all blood cell and manufactures fibrinogen, which is blood clotting factor. तो यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट खत्म होता है। एक्सरसाइज में आपको कहा गया है कि आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर कि हाउ ह्यूमन बीइंग फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ फूड, लिस्ट वेरियस फंक्शंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, लिस्ट वेरियस फंक्शन ऑफ लिवर एंड पेंक्रियास। तो ये आपने ये काम करना है। यहाँ पे मेरा लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। अब दे मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।